तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय फलन को समझते हैं। त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। मितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन। इंग्लिश में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो एक है साइन, SIN, इसको हम लोग साइन बोलते हैं। एक है कॉस, और उसके बाद यहाँ थीटा लगता है, थीटा का मतलब कॉन, और यहाँ भी थीटा, साइन कॉस। उसके बाद आता है कोसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा, और दो ठो है टेन थीटा एक है, और एक है कॉट थीटा। थीटा का मतलब होता है कॉन। चलिए इसका मतलब हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। जब भी इस प्रकार का शेप हमें मिले तो हमें इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज में हम लोग इस 6 फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। ABC ये त्रिभुज है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर। लेकिन हम लोग इसको लंब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खड़ा है, और ये खड़ा नहीं है, इसका मतलब ये आधार है। ये इसके ऊपर गिरा है, ये हुआ लंब, और ये गिरा हुआ है तो ये हुआ आधार। लेकिन यहाँ हम लोग यदि इस फंक्शन को यूज करेंगे तो हम लोग थीटा के अनुसार ये चेंज होता रहेगा। मतलब यदि हम लोग थीटा ये वाला ले रहे हैं, कौन ये वाला ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और आधार ये वाला हो जाएगा, आधार ये वाला। यदि हम लोग थीटा ये लेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। यानी कि थीटा के सामने वाला को हम लोग लंब कहेंगे। थीटा के सामने वाला को लंब, यदि ये वाला थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला लंब, और यदि ये वाला थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला लंब, और ये कर्ण वही रहेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा, मान लेते हैं ये वाला थीटा, अभी ये वाला नहीं, ये वाला मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। मतलब ये क्या है, लंब, और नीचे में कर्ण। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए ये होगा P, और ये हाइपोटेन्यूस यानी कि H, और ये बेस यानी कि B। शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे दर्शाते हैं। चलिए, तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लंब यानी कि P और कर्ण यानी कि H। उसी प्रकार होता है कॉस का, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार क्या है, B है,
और कर्ण क्या है, एच है। उसके बाद आता है कोसेक थीटा। थीटा ध्यान रहे हम लोग थीटा ये वाला मान रहे हैं, अगर थीटा ये वाला मानते तो ये वाला आधार नहीं, ये वाला लंब हो जाता। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। ये किसका उल्टा है, साइन का उल्टा। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा। मतलब ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इसका वैध कर्म। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब, ये होगा। और ये क्या है, कर्ण का मतलब h और लंब का मतलब p हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक को। सेक किसका उल्टा है, सेक कोस का उल्टा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कर्ण बटे आधार हो गया। और कर्ण को हम लोग h से दिखाते हैं और आधार को b से। उसी प्रकार हम लोग tan और cot को लेते हैं। tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है लंब बटे आधार। चलिए यहाँ जगह नहीं है, क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ देखिए लंब का मतलब क्या होता है P, और आधार का मतलब होता है B। ये आता है tan बराबर। यहाँ देखिए साइन और इसका मान यदि हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो भी हमारे पास यही निकलने वाला है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है आधार, क्योंकि ये आपस में उल्टा है। आपस में देखिए यहाँ साइन के लिए लंब है कर्ण, तो ये कोसेक के लिए कर्ण लंब। इसी प्रकार यहाँ tan के लिए लंब है आधार, तो यहाँ आधार और नीचे में लोगा लंब, ये हो गया। और इसके बराबर यहाँ लिख देते हैं आधार का मतलब b और लंब का मतलब p। ये हो गया हम लोग का त्रिकोणमितिक फलन का मतलब बेसिक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं या साइड में लिख देते हैं। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। मान लेते हैं यही वाला त्रिभुज, ताकि हम लोग को और एक त्रिभुज बनाना ना पड़े। तो हमारे पास क्या है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ A है, यहाँ C है, कौन B तो कहा गया है 90 डिग्री। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC जिसका कौन B 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, यहाँ है 90 डिग्री, कौन B है 90 डिग्री। चलिए ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB कहाँ है, यहाँ है AB। इसको हटा देते हैं। अभी हम लोग को ये वाला अभी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग कभी ये वाला कौन लेंगे, कभी ये वाला कौन लेंगे, तो अभी हम लोग लिख नहीं देंगे। अगर लिख देंगे तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या है A, सिर्फ हम लोग लिखेंगे इसका मान क्या है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये है हमारा 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। हमें कर्ण नहीं पता, तो एक ठो फार्मूला होता है। क्या फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, आप लोगों पढ़े होंगे शायद। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर
कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर गुण जोड़ में लंब का स्क्वायर, ये होता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो कर्ण हम लोग का नहीं है, ये आधार है या ये आधार है, यही दोनों चेंज होते हैं। तो हम लोग का ये हुआ कर्ण, ठीक है, मान लिए ये वाला कर्ण। तो ये आया हम लोग का कर्ण। अब हम लोग इसी को निकालने वाले हैं। यहाँ हम लोग को मान नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग निकालने वाले हैं। तो ये क्या है 24, क्या हम लोग मान लेते हैं, ये लंब मान लेते हैं, तो ये आधार। तो 7 का स्क्वायर आधार हम लोग का 7 आया, प्लस 24 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 आया, 4 दूनी 8, 4 4 16, 24 दूनी 48, 6 8 8 16 का 6 5, यानी कि 500। शायद यहाँ गुना अच्छा से नहीं किए, 24 गुना 24, 4 4 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ 9 होगा। अब ठीक है, 9 और 8 कितना होता है 16 17, यानी कि 576। तो ये आएगा हम लोग का 576, यहाँ प्लस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। चलिए जोड़ कर देते हैं, यानी कि 576 जोड़ 49, 5 और यहाँ क्या आएगा 7 और 4 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1, यहाँ 625, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। यानी कि कर्ण बराबर हम लोग का क्या है AC, कर्ण हम लोग का क्या है AC है। तो AC स्क्वायर बराबर हम लोग का कितना आया 625, यानी कि 625। और इसका यदि हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उस साइड लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में चेंज कर जाएगा, और AC बराबर हम लोग को मिलेगा क्या 25, 25 का स्क्वायर ही होता है 625। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ तक सॉल्व कर लिए, हमें जो निकालना था वो वाला कौन वाला AC बराबर 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग निकाल लें इसको 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को कहा गया है ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन A का मान निकालिए। साइन A, देखिए A कहा गया है, साइन A थीटा की जगह क्या है A है, इसका मतलब हमें थीटा ये वाला लेना है। तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब और ये वाला आधार बन जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या होगा, साइन A के लिए, साइन A, चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छा से क्वेश्चन 1 में। हाँ क्या है, त्रिभुज ABC में साइन A के लिए, साइन A के लिए क्या होगा, साइन A हम लोग ले रहे हैं तो लंब, यानी कि हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं P बराबर क्या होगा 7 सेंटीमीटर, B बराबर क्या होगा 24 सेंटीमीटर, और H बराबर क्या होगा 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, या हम लोग सीधा कह सकते थे यहाँ क्या, हल त्रिभुज 1 में कोण A के लिए, या थीटा कोण A लेने पर यही ठीक रहेगा। थीटा को हम लोग क्या ले रहे हैं A ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं साइन A बराबर क्या होगा P/H, P कितना है हमारा 7 है, H कितना है 25 है, यही हम लोग का आंसर आ गया। चलिए उसी प्रकार अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि कॉस A बराबर क्या हम लोग जानते हैं फार्मूला, यहाँ लिख दीजिएगा, साइन थीटा बराबर P/H,
यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा बराबर b/h। तो हमारे पास आया b क्या है 24 सेंटीमीटर और h क्या है 25 सेंटीमीटर। ये आ गया हम लोग का आंसर। उसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए में क्वेश्चन सी के लिए साइन सी p बराबर हम लोग का क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ कैसे चेंज हो जाएगा। ये वाला थोड़ा हटा देते हैं। हम लोग क्या किए हैं, सी कौन सी लेने पर ये वाला कौन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ होगा क्या, ये है हम लोग का लंब और ये आधार है। लंब यानी कि आधार है ये वाला, तो b हो गया और यहाँ आधार तो ये वाला हो गया और ये है हमारा लंब यानी कि p और ये तो h ही रहेगा, कर नहीं रहेगा। तो हमारे पास है साइन, क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का है साइन सी बराबर क्या होता है p/h, ये तो होता ही है। p हमारा क्या है 24 और h क्या है 25। ये आ गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं c, कॉस सी बराबर होता है b/h। यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं कॉस थीटा बराबर b/h। और यहाँ देखिए b क्या है 7 सेंटीमीटर और h क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ये 25, ये आंसर आ गया हम लोग का। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।